हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। हम आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका आम जीवन में नॉर्मल कॉमन पीपल की लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों ने शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने क्या होगा शेयर मार्केट शब्द का नहीं सुना होगा। डेली आता है कि शेयर मार्केट चढ़ गया, बढ़ गया, सेंसेक्स घट गया, बढ़ गया। तो ये सब क्या होते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इसमें हम जो टॉपिक होगा वो होगा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट होता है शेयर मार्केट। तो हम आज फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। सबसे पहले तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी। दूसरा, इसके कितने प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं मुख्य मुख्य, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो फिर एक एक चीज के बारे में देखेंगे। मनी मार्केट क्या होता है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल वगैरह क्या होते हैं। ऐसे फिर इसके बाद में हम चलेंगे कहाँ पे, हम चलेंगे कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में एक तो शेयर मार्केट होता है, दूसरा बॉन्ड मार्केट होता है। तो शेयर में क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फिर इसके अलावा एक डिबेंचर होता है, वो क्या होता है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटर बना हुआ है सेबी। तो हम सेबी के बारे में जानेंगे कि सेबी का चेयरपर्सन कौन होता है, क्या उसकी ड्यूटी होती है, कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, कब उसकी स्थापना हुई। तो ये सब आज का भी एक डिटेल में लेक्चर होने वाला है। तो आप आराम से धैर्य के साथ, तसल्ली के साथ इसको सुनिए। सबसे पहले तो देखो बच्चों, मैं एक बात बता दूं, बैंकिंग के बारे में हम पढ़ चुके थे। बैंकिंग में क्या होता है, जिसके पास सरप्लस पैसा होता है वो इसमें डिपॉजिट कर देता है। आप में कोई भी कर सकता है। और जिसको यहाँ से आवश्यकता होती है, जिसको यहाँ आवश्यकता होती है वो उससे लोन ले सकता है। जिसको यहाँ आवश्यकता है वो क्या कर सकता है, यहाँ से लोन ले सकता है। अभी लोन सभी प्रकार का हो सकता है। रिटेल लोन हो सकता है, छोटा लोन, जैसे 2 लाख का, 5 लाख का। कोई इंडिविजुअल कार लोन लेने चल गया, कोई बाइक लेने, मोटरसाइकिल की लोन लेने चल गया, ट्रैक्टर लोन वगैरह। तो ये छोटे लोन होते हैं। कुछ है ना बड़े लोन होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट लोन। जैसे माल्या गया था SBI के पास, तो बड़ी अमाउंट लेगा ना, वो 1000 करोड़, 2000 करोड़। अभी आजकल अडानी का चल रहा है SBI में। तो ये ऐसे इसको कहते हैं कॉर्पोरेट लोन कहते हैं। तो एक तो ये मसला हो गया कि हम बैंकिंग सेक्टर से पैसा लाना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरा भी तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है कि देखो, एक तरह से क्या हुआ, बाजार हो गया। अब पहली बात तो बाजार से आपको डरने की जरूरत नहीं है। बाजार यही बाजार जो आपने जो देसी जिंदगी में बाजार देखते हैं, जैसे एक किराना बाजार होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ एक बेचने वाला होगा, एक खरीदने वाला होगा। यही होता है ना। सब्जी मंडी है, वो क्या, फल फ्रूट का बाजार है। कुछ बेचने वाले सेलर हैं, कुछ खरीदने वाले हैं, बीच में इस समय सरकार या जो भी संस्था होती है वो मार्केट बना देती है। ऐसे ही क्या होगा, फाइनेंशियल मार्केट में क्या होगा, एक तरह का मार्केट है। मार्केट में हम जानते हैं दो ही काम होते हैं, बाई और सेल। कुछ लोगों के पास पैसा अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब्जी मंडी में जो सब्जी बिकती है, तो यहाँ फाइनेंस के बगैर में क्या होगा, फाइनेंस बिकेगा। कैसे बिकेगा, कुछ के पास पैसा है, सरप्लस है, कुछ को क्या पैसे की आवश्यकता है, नीड है मनी की। तो ये दोनों को क्या मिला देगा, ये क्या करेगा, मार्केट में ना देगा। तो यहाँ बात समझो बच्चों, कुछ लोगों के पास क्या होती है, सरप्लस राशि होती है। वो हो सकता है उस पैसे राशि को अपनी तिजोरी में रख लें, या उसको कहते हैं सेविंग हो सकती है। और कुछ लोगों को क्या करना है, जैसे कि मान लो कोई बड़े बिजनेसमैन को एक प्लांट लगाना है 10,000 करोड़ का। अडानी जी ने एक स्टील का प्लांट लगाना है, तो इस 10,000 करोड़ रुपये कहाँ से लाएगा। तो एक तो तरीका है बैंक में चल जाओ। अब दूसरा तरीका है बैंक में, पर कई बार बैंक बड़े प्रोजेक्ट को लोन नहीं देते, बचते हैं। तो दूसरा तरीका होता है मार्केट में चल जाओ। मार्केट में क्या होगा, कई सारे लोग बैठे हुए हैं, कई सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, इसको पैसा दे देंगे। अब ये कैसे देंगे, उसके आधार पर मार्केट कई प्रकार के होते हैं। समझो बात को, आप लोग तो क्या समझिए ना। तो मार्केट का क्या काम है। मार्केट का काम है जो आम जनता का सेविंग है, सरप्लस राशि है, उसको क्या करना, उसको इन्वेस्टमेंट में बदलना। ये राशि जैसे मान लो गवर्नमेंट भी यहाँ आ सकती है मार्केट में। गवर्नमेंट को मान लो एक पुल बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो गवर्नमेंट भी मार्केट में चल गई। और आप और हम जैसे ने क्या किया, उस पैसे को गवर्नमेंट को उधार दे दिया या जैसे भी कर दिया, तो क्या हो जाए, उससे पुल बन गया। तो देश में जो सेविंग है ना, जो बचत है, वो एक तो बचत हर आदमी के तिजोरी में थोड़ा थोड़ा 10-10, 20-20, 50,000 रुपये पड़ी हुई थी। एक उससे ना निवेश हो गया, बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हो गया। तो देश के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट बहुत जरूरी होता है बच्चों। देश के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल मार्केट बहुत जरूरी होता है। फाइनेंशियल मार्केट का डेवलप्ड होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने देखा शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी अपना शेयर लॉन्च करके पैसा इकट्ठा कर सकते हो, और फिर उस पैसे से क्या होगा, वो कारोबार कर सकती है। अगर दुनिया में कोई भी व्यापार आज इन तक कितनी बड़ी कंपनी हो, अपने पैसे से नहीं हुआ। किसी के पास भी कोई कारोबार शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है, तो पैसा नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं शेयर बाजार में जाकर शेयर इशू करके पैसे इकट्ठा करता है, या उधार लेता है तो बॉन्ड वगैरह जारी करता है। चाहे दुनिया की कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी का बाजार में शेयर अवेलेबल है। चाहे वो रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, चाहे कोई भी हो, इन सब ने अपने शेयर लॉन्च करके पैसा इकट्ठा किया है। तो अब ये बच्चों, ये फाइनेंशियल मार्केट समझ गए। फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, जो आम जनता की सेविंग है
वो क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट में बदलता है। यहाँ छोटा आदमी नहीं जाते, मतलब यहाँ नहीं मुझे कार चाहिए तो यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में चल गई। यहाँ पे क्या होता है, बड़े लेवल पे काम होता है, बड़े मात्रा में पैसे का लेन देन होता है। ठीक है, अब ये इस आधार पर दो दो टाइप के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, दो प्रकार होते हैं, दो क्वालिटी के दो कैटेगरी होती है। अब बच्चों किसी को पैसा चाहिए तो पैसा दो तरह से चाहिए रहता है आदमी को। किसी को या तो उसको लंबे टाइम के लिए चाहिए, या हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। मान लो मेरे पास है ना, मेरा एक प्लांट है, फैक्ट्री स्टील का प्लांट है। अब मुझे है ना, मेरे पास पैसा कुछ खत्म हो गया, कहीं अटक गया, तो मुझे उस प्लांट को चलाने के लिए 2-4 महीने के लिए पैसा चाहिए, फिर तो मेरा पैसा आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। एक होता है मैं शुरू में नया प्लांट लगा रहा हूँ, बड़े लेवल में मात्रा में मुझे पैसा चाहिए लंबे टाइम के लिए, 10 साल 20 साल के लिए, 20 साल बाद चुकाऊंगा। तो है ना, इसको है ना बांट देते हैं दो भागों में। अगर किसी को 1 साल से कम के लिए लोन चाहिए तो वो उसको कहते हैं मनी मार्केट। क्या कहते हैं, मतलब सब्जी मंडी में बांट दिया, एक सब्जी एक मतलब जो सब्जी वेजिटेबल मार्केट था उसको बांट दिया। एक साइड क्या बिकेगी, सब्जियां बिकेगी, एक साइड क्या बिकेगा, फल फ्रूट बिकेंगे। अब जिसको सब्जी लेना जाना वो सब्जी मार्केट में जाएगा, जिसको फल खरीदना वो फ्रूट मार्केट में जाएगा। तो ऐसे इसको मार्केट को दो भागों में बांट दिया। क्या कर दिया, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में। एक बार हम बेसिक समझेंगे, फिर हम पीपीटी के माध्यम से वो डिटेल में समझेंगे। तो मनी मार्केट को, इसको फाइनेंशियल मार्केट को दो भागों में बांट दिया। किसी को क्या चाहिए, 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए, 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए तो वो जाएगा बच्चों मनी मार्केट में। अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए तो कहाँ जाएगा बताओ, ज़्यादा के लिए मनी चाहिए, पैसा चाहिए तो वो जाएगा कहाँ, कैपिटल मार्केट में। समझ गया। अब इस कैपिटल मार्केट में यहाँ तक तो ठीक है ना, 1 ईयर में जिसको 1 साल से कम के लिए चाहिए वो मनी मार्केट में जाएगा, और दूसरा जिसको 1 साल के लिए से ज़्यादा के लिए जो कैपिटल मार्केट में जाएगा। अब इस मनी मार्केट में कोई आदमी जाएगा पैसे उधार लेने के लिए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि लार भाई पैसा, कुछ कागज़ इशू करना पड़ता है, कुछ कागज़ इशू करके देना पड़ेगा, उसको लिख के देना पड़ेगा, भाई मैं आज ही पैसा उधार ले रहा हूँ तो इतने रुपये बाद इतने ब्याज पे इतना चुकाऊंगा। ये सब होता है ना, आप लोग देखोगे ना, एग्रीमेंट होता है, कुछ कागज़ पे होता है, तो उसको सिक्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं। सिक्योरिटी का मतलब कागज़ का कोई टुकड़ा जिसके पास है उसको कोई आदमी कब पैसा देगा। मतलब सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब है, आपके पास एक कागज का टुकड़ा है जिसकी पैसे की वैल्यू है, वो पैसा आपको मिलेगा। जैसे एफडी कराने गए बैंक में, आपको दे दिया एफडी, वो कागज का टुकड़ा ही होता है, उस पर लिखा रहता है कि 2 साल बाद 6 साल बाद इतना पैसा आपको मिलेगा। ऐसे सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी इशू करता है कोई भी, जब पैसा बाजार में चाहिए रहता है तो उसके बिना कोई पैसा उधार नहीं देगा। भाई क्या लिख के देना पड़ेगा ना आपको। मान लो टाटा बाजार में पैसा उधार कर लेने गया मनी मार्केट में, तो आप कुछ लिख के तो दोगे ना उसको कि भाई मैं 1 लाख रुपए का लेना चाहता हूँ, इतने % ब्याज पे दूंगा, इतने 6 महीने के लिए ले रहा हूँ, ये शर्तें होगी। तो जो कागज का टुकड़ा है ना जो लेके जाएगा, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कई प्रकार की हो सकती है, कब क्या होगा उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो ऐसे कई सारी सिक्योरिटी या इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो जारी करते हैं मनी मार्केट में, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जैसे कि कॉल मनी, जैसे कि नोटिस मनी, जैसे कि कमर्शियल पेपर, जैसे कि कमर्शियल बिल। इस सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। दूसरा हो गया कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या हो गया, 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए। कैपिटल मार्केट को हम कल पढ़ेंगे, आज का हमारा टारगेट क्या है, आज का हमारा टारगेट है मनी मार्केट। तो हम आगे चलते हैं बच्चों और पढ़ेंगे मनी मार्केट के बारे में थोड़ा सा। मनी मार्केट, तो मुझे बता दो ये मनी मार्केट किसका सब टाइप है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट का एक टाइप है, एक वो है फाइनेंस मार्केट का ही एक सब पार्ट है या सब कैटेगरी है, जिसमें क्या होता है बताओ कितने टाइम के लिए होता है। तो लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम ईयर के लिए यहाँ पैसों का लेन देन होता है। जिसको 1 साल से कम पैसे के लिए चाहिए वो यहाँ चल जाएगा। तो बाजार में दोनों होते हैं, जिसको पैसा चाहिए, जिसको मनी चाहिए वो भी जाएगा, जिसको पैसा देना है वो भी जाएगा। एक तरह से क्या हो गया, सेलर हो गया, ये बायर हो गया। बायर मतलब पैसे की खरीद कर रहा है, सेलर मतलब पैसे को बेचना चाह रहा है, पैसे को देना चाह रहा है। यहाँ तक बात ठीक है। दूसरी बात, अब मनी मार्केट के कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि कॉल मनी मार्केट। अब इनका क्या होता है, देखो मनी मार्केट में क्या हो गया, पूरा साल भर की बात है, 1 साल तक 365 दिन का। अब मान लो किसी को 1 दिन के लिए चाहिए तो उसकी अलग कैटेगरी है, किसी को 15 दिन तक चाहिए तो उसकी अलग कैटेगरी है, किसी को 90 दिन के लिए चाहिए तो उसकी अलग कैटेगरी है, गवर्नमेंट को चाहिए तो उसकी अलग कैटेगरी है। तो ऐसे ही इसको क्या हुआ, इस मनी मार्केट को भी आगे कई भागों में बांट दिया। जैसे कि कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट का सीधा सा मतलब है 1 दिन के लिए। अगर किसी को 1 दिन के लिए ओवरनाइट के लिए पैसा चाहिए तो कहाँ जाएगा, कॉल मनी मार्केट में जाएगा, 24 घंटे के लिए बस, इससे ज़्यादा के लिए नहीं। फिर नोटिस मनी मार्केट आ जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा 2 से 15 दिन के लिए चाहिए तो। इसी प्रकार से फिर आ जाएगा कमर्शियल पेपर।
तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ये हमारे को अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, अब इसको सबको जो ये सब प्रोसेस चल रही है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होगी, कहाँ कैसा लेन देन होगा, क्या नियम कायदे होंगे, तो कोई तो कंट्रोल करेगा ना इसको। जैसे बाहर में बैंक को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई करता है। कैपिटल शेयर मार्केट को कौन करता है, सेबी करती है। तो ऐसे ही ओवरऑल मनी मार्केट का क्या होता है, रेगुलेटर होता है बच्चों, कौन, आरबीआई होता है, इधर बैंक ऑफ इंडिया होता है। अब यहाँ मनी शॉर्ट टर्म के लिए मिलती है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेने जाओगे तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, एक बार सोचो, फिर अभी हम बात करेंगे थोड़ा। तो अब हम पीपीटी के माध्यम से शुरू करते हैं। मैंने पढ़ाया था इंडियन में फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, किसी भी राष्ट्र के समग्र में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, चाहिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो प्राइवेट कंपनी करे या गवर्नमेंट करे। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बड़ा ब्रिज बनाना, मान लो सपोज करो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाना गवर्नमेंट को, अब वो सपोज करो टोल मोड़ पर दे दिया, तो प्राइवेट कंपनी ने ठेका ले लिया, तो ये प्राइवेट कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा, ये भी तो कहीं ना कहीं मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में जाके पैसा उधार लेके आएगी, फिर उससे रोड बनाएगी, वो रोड पे फिर टोल लगेगा, टोल से को वापस वो क्या करेगी, इंटरेस्ट वगैरह चुका देगी। यही सिस्टम चल रहा है सारी दुनिया में। तो डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट भूमिका होती है फाइनेंशियल मार्केट की। ये क्या करता है, जो आम जनता की सेविंग है उसको क्या में कन्वर्ट करता है, निवेश में। मैंने बताया था इसमें क्या होगा, जो जिन लोगों के पास पैसा है, बचत है, वो है ना बोरो करेंगे, एक बिजनेसमैन आएगा बोरो करेगा और वो निवेश करेगा। ये तो बात थी पूरी कहानी। तो ये सेविंग को क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट में चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा। जितना मजबूत होगा उतना ही बचत निवेश में चेंज होगी, उतना ही देश का डेवलपमेंट होगा। किसी भी देश का डेवलपमेंट बचत से नहीं होता है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपये, सपोज करो, मैं एक देसी एग्जाम्पल से बताता हूँ, आपके पास 1 करोड़ रुपये है कैश, आपने उसको तिजोरी में रख दिया, ठीक है, 1 करोड़ रुपये था, ये 1 करोड़ रुपये आपने तिजोरी में रख दिया, सपोज करो, ये तो होगी बचत। मैंने बचत करके पैसा उसमें रख लिया। एक इसी 1 करोड़ का आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, कोई रेस्टोरेंट शुरू कर दिया, सपोज करो 1 करोड़ रुपये लगा के, तो इससे क्या होगा, इस रेस्टोरेंट से कम 10 आदमी को तो रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, वेटर भी रहेगा, कुक भी रहेगा, मैनेजर भी रहेगा, नहीं 10 लोगों को परिवार चलेगा, तो इनकी इनकम होगी। इसके बाद वेजिटेबल खरीदेगा तो सब्जी आटा सबकी डिमांड बढ़ेगी, तो इनकी क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा, गवर्नमेंट से इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा, जीएसटी लगेगा खाने पर, रेस्टोरेंट में। तो इतना सारा देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, देखो रोजगार पैदा हो रहा है लोगों को, वही 1 करोड़ रुपये से। अब वही 1 करोड़ रुपये आपने क्या किया, या तो गोल्ड खरीद के तिजोरी में रख लिया, या 1 करोड़ तिजोरी में रख लिया, तो उससे क्या होगा, उससे कोई एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी। यह एक तरीका हो सकता है, 1 करोड़ मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक क्या करेगा, 1 करोड़ से क्या करेगा, मान लो 10 आदमी को लोन दे दी 10 लाख रुपए कार के लिए, तो 10 कारें बिक सकती है देश में। 10 कारें बिकेगी तो 10 कार को प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो रोजगार पैदा होगा देश में, और बिकेगी तो जीएसटी भी लगेगा, तो गवर्नमेंट की भी इनकम होगी। तो इसलिए है ना, जो पैसा बचत है ना, उससे कुछ भी नहीं होता, बचत को निवेश में करना सबसे बड़ा उद्देश्य होता है गवर्नमेंट का। ये काम करने का काम करता है बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट देश का। इसलिए जिस देश में जितना ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट मजबूत होगा, वो देश उतना ही तरक्की करता है। अब सपोज करो रिलायंस है, रिलायंस को कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है देश में, रिफाइनरी लगानी है, उसको चाहिए 50,000 करोड़ रुपए, और बैंक इतना बड़ा मोटा अमाउंट देने से बचते हैं। लेकिन अगर देश में फाइनेंशियल मार्केट मजबूत है, यहाँ पर अधिकांश आदमी जानते हैं, उसके बाद में समझते हैं और पैसा देना चाहते हैं, तो उसको ये 50,000 करोड़ रुपये मिल जाएंगे, तो बड़ा निवेश हो जाएगा। नहीं मिलेंगे तो निवेश नहीं होगा, देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर है ना, सरकार भी चल जाती है, NHAI भी जा सकता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। मान लो एक्सप्रेस वे बनाना है दिल्ली से मुंबई, अब उसको पैसा चाहिए 1 लाख करोड़ रुपये। 1 लाख करोड़ रुपये कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट तो देगी नहीं इतने बजट में, तो वो क्या कर सकता है, वो फाइनेंस मार्केट में जाके पैसा इकट्ठा कर सकता है, बाद में टोल लगा के उस पैसे को चुका सकता है। तो इसलिए यहाँ तक आप कंसेप्ट समझ गए तो हम आगे बढ़ाएंगे। देश में कैपिटल फॉर्मेशन होगा, पूंजी का निर्माण होगा, नेशनल इनकम, रोजगार वगैरह सबको बढ़ावा देगा। अब मैंने बताया था इसकी 2 टीयर की स्ट्रक्चर थी। एक तो था कौन सी, मनी मार्केट। तो इन दोनों में मैंने अंतर भी लगा, आप देख लेते हैं। मनी मार्केट में क्या होगा, शॉर्ट टर्म का लेन देन होगा। शॉर्ट टर्म किसको कहते हैं, 1 साल से कम के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बता दिया कैपिटल मार्केट में कितने टाइम के लिए पैसे का लेन देन होता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। लॉन्ग टर्म के लिए होता है मोर देन 1 ईयर। यहाँ पे शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म मीन्स लेस देन 1 ईयर, और कैपिटल मार्केट और लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 1 ईयर। हर जगह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती है। कई जगह 6 महीने को भी शॉर्ट टर्म मान सकते हैं, लेकिन जो ये हम पढ़ रहे हैं ना, इस संदर्भ में शॉर्ट टर्म का मतलब लेस देन 1 ईयर है। मैंने बताया इसको रेगुलेट कौन करता है, कोई तो चाहिए ना सरकारी संस्था रेगुलेटर जो इसको कंट्रोल करे, तो आरबीआई करता है।
और दूसरा यहाँ पर कौन करता है कैपिटल मार्केट में, तो मैंने बताया शेयर मार्केट। कैपिटल मार्केट का मुख्यतः पार्ट कौन है, शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट को मुख्यतः रेगुलेट कौन करता है, तो शेयर भी करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ तक आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए। अब बताओ लिक्विडिटी कहाँ ज़्यादा होगी। लिक्विडिटी का मतलब पैसे की उपलब्धता, तरलता, या पैसे को नकदी में कहाँ जल्दी आ जाएगी। तो बच्चों जो जितना टाइम, लंबा टाइम के लिए पैसा, वही अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने इसको 6 महीने के लिए दिया, 6 साल के लिए दिया, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, लिक्विडिटी 6 माह बाद ही मिल जाएगी, पैसा आपके पास आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बहुत टाइम बाद मिलता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि मनी मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है ना, पैसे की उपलब्धता, वो जल्दी हो जाती है। किसी ने आज उधार लिया, 2 दिन बाद लौटा दिया, फिर उसको तीसरे को दे दिया, तो ऐसा पैसा बहुत घूमता है यहाँ पर। लेकिन क्या होता है कैपिटल मार्केट में, मान लो कोई ब्रिज बनाना है, तो 20 साल के लिए बोरो कर लिया किसी ने, तो 20 साल के लिए आपका पैसा लॉक्ड हो गया, अब उसका इस्तेमाल और नहीं हो सकता, वो लिक्विडिटी नहीं है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि मनी मार्केट में लिक्विडिटी हाई होती है और इसमें लिक्विडिटी कम होती है। दूसरा, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, आज लिया 2 दिन बाद चुका दिया, तो इसमें रिस्क भी कम होती है। क्योंकि क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए पता होता है, जैसे मान लो आप किसी ने रोड बनाना शुरू किया, लंबे टाइम के लिए 20 लाख के लिए पैसा लग गया, लेकिन सपोज करो वो 2-3 साल बना रोड, फिर प्रोजेक्ट अटक गया। अब प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तो टोल लगेगा नहीं, तो पैसा आपका लौटेगा नहीं। इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए कोई बिजनेस होता है तो वो क्या होता है, उसमें रिस्क कम होती है पैसे की। शॉर्ट टाइम में जो देश दुनिया के हाल चाल है ना, वो कम बदलते हैं, इसलिए इसमें कहते हैं कि रिस्क कम है, इसमें क्या रिस्क ज़्यादा है। हालांकि ये ज़्यादा व्यवस्थित, ज़्यादा संगठित है। कौन सा कैपिटल मार्केट है, बिल्कुल जैसे कि शेयर एक्सचेंज वगैरह है, स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, यहाँ पे सिस्टमेटिक है, ये कम सिस्टमेटिक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो एक पेज पढ़ने में हमको इतना टाइम लग गया क्योंकि मैंने पहले आपको एक बैकग्राउंड बांध दिया, चीज़ों को समझा दिया, ठीक है यहाँ तक दोस्तों। तो हम आगे बढ़ेंगे, अब मनी मार्केट को हम डिटेल में समझेंगे। देखो मनी मार्केट 2 तरह से होता है। मनी मार्केट नहीं, कोई भी मार्केट या पैसे का 2 तरह से हो सकता है। एक तो होता है ऑर्गेनाइज्ड। क्या होता है, जहाँ कहीं भी आप ऑर्गेनाइज पढ़ो, उसका मतलब था सिस्टमेटिक, रूल एंड रेगुलेशन के साथ में गवर्नमेंट का इंटरफेयर के माध्यम से। जैसे भी गवर्नमेंट का काम क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है, ऑर्गेनाइज होता है। या फिर बैंक में कहूँ, बैंक क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ रूल रेगुलेशन है, आरबीआई का नियम कायदे हैं, एक लेवल से ज़्यादा आपको है ना ब्याज नहीं ले सकता, इंटरेस्ट फिक्स है, सब कुछ है। लेकिन एक होता है अपने गाँव में देखना, एक जमा साहूखोर सूदखोर होता है, जो सेठ जी, बोरा जी, पटेल जी, इनको कहते हैं गाँव में। ये क्या है, इनका कोई ब्याज फिक्स नहीं होता, ये जमे तो 2 रुपये सैकड़ा ले ले, जमे तो 3 रुपये सैकड़ा ले ले, और जब मर्जी चाहे ले ले, कोई नियम कायदा नहीं है। 6 महीने में पैसा मांग सकते हैं, 3 महीने में मांग सकते हैं। तो ये सिस्टमेटिक नहीं है, इन पर कोई रूल एंड रेगुलेशन लागू नहीं होता। तो ऑर्गेनाइज होता है ना, उसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है और गवर्नमेंट का कंट्रोल में होता है। यहाँ आपका कोई परेशान करे तो आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करेगी, सेबी के पास चल जाओ। अगर आपने कोई लीगली काम कर रहे हो लेकिन कोई दुख दे रहा है तो आप सेबी के पास शिकायत कर सकते हैं। रूल एंड रेगुलेशन है, यहाँ पर कोर्ट में जा सकते हो उसके खिलाफ में। लेकिन अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। जैसे एक तो आप काम कर रहे हो सरकारी नौकरी, तो सब रूल रेगुलेशन है। एक चाय की दुकान में लड़का काम कर रहा है, कोई नहीं है, जब चाय रख लिया, जब चाय हटा दिया, जब जितना पैसा देना था दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या करोगे। तो इसको कहते हैं अनऑर्गेनाइज। ऐसे भारत में अनऑर्गेनाइज सिस्टम भी चल रहा है बैंकिंग का। पहले अभी भी आप देखो गाँव में जो बोरा जी, पटेल जी नहीं होते, गाँव में मुखिया होते हैं, सूदखोर होते हैं, मारवाड़ी लोग फेमस है, बदनाम है देश में सूदखोर के लिए। तो पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया में तो क्या, इंडिया में बदनाम है। पुणे में इनके खिलाफ आप लोगों ने देखा होगा, अगर है ना मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा तो देखा होगा कि मारवाड़ी व्यापारियों के खिलाफ क्या हुआ था, पुणे में इनमें एक आंदोलन हुआ था बहुत बड़े स्तर पे। वो इसलिए हुआ था क्योंकि सूदखोरी की से वहाँ की जनता परेशान हो गई थी। तो ये सूदखोरी में इनका कोई ब्याज नहीं होता, ये ब्याज पर डे भी लग सकता है। 10,000 रुपये उधार दो, पता लगे आपको हर 1,000 रुपये डेली देना पड़ सकता है, इतना बड़ा यहाँ पे इंटरेस्ट होता है। यहाँ ना कोई रूल है, ना कोई इंटरेस्ट का वो नियम है, इनके मर्जी पड़े जितना ये इंटरेस्ट लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या, अनऑर्गेनाइज नहीं चाहिए, वो गलत है, इसको तो कम से कम बंद होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा होना चाहिए, वो संगठित होना चाहिए। और इसी को हम पढ़ेंगे, हम अनऑर्गेनाइज को पढ़ेंगे नहीं, उनका कोई रूल एंड रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, वो तो अपनी मर्जी से निर्णय लेते हैं। अब इसके अंदर भी बच्चों कई सारे मार्केट होते हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, इंटर बैंक मनी मार्केट, बिल मार्केट होते हैं, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, कमर्शियल पेपर, ये सब एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इन सब के बारे में एक एक हम जानेंगे। सबसे पहले कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी का आप पहले बात, तो ये इकोनॉमिक्स में कॉल का मतलब समझ लो। कॉल मनी का मतलब होता फोन पे, मतलब तुरंत
ऐसा नहीं, कागज़ चल रहे हैं, फाइल चल रही है, 2 दिन बाद 4 दिन बाद पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं। यहाँ तो इमरजेंसी है, एकदम कॉल किया और पैसे लाओ तो पैसे आ जाए। तो ये क्या होता है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में पैसे उधार लिए जाते हैं इसमें कॉल के थ्रू। और ये कितना होता है, 24 घंटे के लिए, एक दिन से भी कम के लिए अगर पैसा उधार चाहिए, तुरंत चाहिए, बस कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि मुझे अभी अभी पैसा चाहिए, कल वापस तो ले लेना, जो भी इंटरेस्ट सहित ले लेना। तो इसे क्या कहते हैं, कॉल मनी मार्केट कहते हैं। ऐसा मार्केट जहाँ पर पैसे का लेन देन क्या होता है, कॉल पे होता है, तुरंत होता है। और ये कितने टाइम के लिए होता है, 24 घंटे के लिए होता है, एक दिन के लिए होता है। और ये किसके बीच में होता है, ये बेसिकली 2 बैंकों के बीच में होता है, बैंक के मध्य में होता है। और नहीं करता इसको कोई व्यापारी नहीं करता, केवल बैंक इसके थ्रू करते हैं। कॉल मनी मार्केट में कौन जाएगा, केवल बैंक जाएंगे। किस लिए जाएंगे, जब उनको है ना एक शॉर्ट टर्म के लिए कॉल पे इमरजेंसी में पैसा चाहिए, एक दिन के लिए चाहिए, 24 घंटे के लिए चाहिए। अब ऐसा क्या इमरजेंसी आ गई बैंक के कि भाई उसको 24 घंटे के लिए फोन पैसा चाहिए, तो आपको पता होगा NDTL जमा होता है, उसका कुछ परसेंट CRR में रखना पड़ता है। अब सपोज करो CRR में मेंटेन नहीं हुआ, कहीं लोन दे दिया, कुछ पैसा कम पड़ गया CRR में, तो फिर क्या करेगा, RBI इस पर पेनल्टी लगाएगा। तो पेनल्टी बचने के लिए क्या है यार, कल तो मेरे पास और पैसा आ जाएगा डिपॉजिट, आज टल जाए कैसे न कैसे करके। तो आज टल जाए तो क्या करो, तुरंत फ़ोन करो दूसरे बैंक को कि आज मुझे है ना मेरा CRR कम पड़ रहा है, तुरंत पैसा दे दो, कल वापस तुम्हारा पैसा ले लेना। तो फिर क्या करेगा ऐसा, तो ये उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो इससे कहते हैं कॉल मनी मार्केट को दिक्कत। कॉल मनी मार्केट में क्या होगा, 2 बैंकों के बीच पैसे का लेन देन होगा, कितने टाइम के लिए, एक दिन के लिए। उस पर कोई ब्याज लगेगा, भाई ब्याज तो लेना ही पड़ेगा, बिना ब्याज की दुनिया में कोई काम नहीं होता। एक दिन हो चाहे 1 घंटे के लिए हो। तो जो बैंक में इंटरेस्ट लगता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मिबोर। जो बैंक में रेट लगती है ना ब्याज, जो बैंक आपस में ब्याज लेंगे उसको कहते हैं मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। क्या कहते हैं, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, मिबोर, या इसको कई बार मिबीडी भी कह देते हैं। तो इसके एक रेफरेंस रेट होते हैं, मतलब भाई इसके हिसाब से डिसाइड होगी रेट। तो क्या समझे यहाँ तक, ऐसा ही काम लंदन में होता है। भाई फाइनेंस मार्केट तो सारी दुनिया में है नहीं है, यहाँ इंडिया में भी, चाइना में भी है, जापान में भी, लंदन में भी है। पर लंदन में को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। पूरी दुनिया में अधिकांश फाइनेंशियल काम लंदन से होता है, इसलिए वहाँ की रेट ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट होती है, उसके आधार पर पूरी दुनिया में रेट डिसाइड होती है। तो उसको क्या कह देंगे, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोबारा सुन लो, कॉल मनी मार्केट में कौन लेन देन करेगा, 2 बैंक करेंगे सर। एक बैंक को पैसे की आवश्यकता होगी, दूसरा सप्लाई करेगा। कितने टाइम के लिए चाहिए, एक दिन के लिए चाहिएगा भाई, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर कोई व्यापारी लोन ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, ठीक है। कुछ गिरवी रखना पड़ेगा क्या, कोलेटर नहीं पड़ेगा। ये कोलेटर का चक्कर सुन लो एक बार में। कोलेटर का मतलब होता है गिरवी में कुछ रखना। अगर आप बैंक में लोन लेने जा रहे हो, आप गिरवी में कुछ रख रहे हो, तो इसका मतलब है आप कोलेटर दे रहे हो। गिरवी में कुछ नहीं रख रहे, जाके मुंह उठा के चल गया, बैंक से लोन ले लिया, तो फिर क्या होता है, उसका मतलब कोलेटर नहीं रख रहे। तो ये एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे रहा है, तो क्या कुछ गिरवी रखना पड़ेगा क्या सर, तो नहीं रखना पड़ेगा। कोई कोलेटर की आवश्यकता नहीं है, सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे फ़ोन पे, एक बैंक दूसरे बैंक पे एग्री करता है, कल फ़ोन कर दो पैसा आ जाएगा, कल वापस चुका देंगे। गिरवी कुछ नहीं रखना। क्या ब्याज लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा। तो ब्याज लगेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको मिबोर कहेंगे, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है। ऐसा ही काम क्या दुनिया में होता है, कि बिल्कुल होता है। पूरी दुनिया में फाइनेंस कहाँ से चलता है, लंदन से चलता है। तो लंदन में जो रेट है उसको क्या कहते हैं, लिबोर कहते हैं, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। ये पूरी दुनिया में क्या रेफरेंस के रूप में काम करता है। इसके बाद यहाँ पर ब्याज दरें प्री फिक्स नहीं होती, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई, उसको डिपेंड कर रही है। मान लो मांगने वाले ज़्यादा है, सप्लाई करने वाला कम है। मान लो 10 बैंकों को उधार चाहिए, एक ही बैंक सप्लाई करने वाला है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेगा। और मान लो 10 बैंक सप्लाई करने वाले हैं, एक ही बैंक उधार चाहिए, तो फिर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो समझ के बात यहाँ तक। ये तो बच्चों मिबोर कोई फिक्स नहीं होती, ये रेफरेंस रेट के रूप में काम करते हैं। सपोज करो मिबोर प्लस फिर चलती है, मिबोर मान लो 6% है, इतना तो होगा ही होगा। अब प्लस वो कितना हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है। ज़्यादा डिमांड है तो 2 हो जाएगा, कम है तो 1 हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेफरेंस रेट कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी क्या है, ओवरनाइट मनी मार्केट। ओवरनाइट मतलब एक रात के लिए, बस एक रात के लिए पैसा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। कॉल मनी मार्केट का दूसरा बड़ा भाई कौन है, नोटिस मनी मार्केट। इसमें सारे गुण किसके हैं, कॉल मनी मार्केट के हैं, मतलब सारे गुण हैं इसमें। कैसे, ये किसके बीच में होगा, ये भी बैंकों के बीच में ही होगा। बिजनेसमैन नहीं ले सकता, यहाँ पर 2 बैंकों के बीच में होगा, ठीक है। पर इसमें केवल अंतर क्या है, वहाँ कितना टाइम के लिए होता है, वहाँ एक दिन के लिए। अब मुझे मान लो समझ को बैंक को यार नहीं, एक दिन नहीं, 10 दिन बाद मेरा पैसा आएगा, तब तक CRR कैसे मेंटेन करूँगा मैं। तो ठीक है यार, 2 से 14 दिन के लिए चाहिए ना, 2 से 14 डे।
2 to 14 डेज के लिए क्या चाहिए, नोटिस मनी मार्केट में चल जाएगा वो, बस। और कुछ भी अंतर नहीं है, वहाँ 1 दिन के लिए था, यहाँ 2 से 14 दिन के लिए। अब तीसरा इसका भाई आ जाएगा टर्म मनी मार्केट। टर्म मनी मार्केट, तो टर्म मनी मार्केट में क्या हो जाएगा, 14 तक यहाँ हो गया, या 15 से 365 तक या 364 दिन तक का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टर्म मनी मार्केट। ये भी सेम है, ये भी 2 बैंकों के मध्य ही होगा, सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। वही मिबोर कहेंगे, यहाँ पे देखो तीनों बाजार में जो इंटरेस्ट लगता है उसको क्या कहते हैं, मिबोर कहते हैं, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। यहाँ पर क्या सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं, एक बैंक दूसरे बैंक में यकीन करता है। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, जब एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा उधार चल जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल से कम के लिए, तो वो एक तरह से क्या होता है, वो एक मार्केट में जाएगा जो मनी मार्केट है, जो 3 तरह से होता है। सबसे पहले कॉल मनी मार्केट, यहाँ कॉल पे आता है, मतलब 1 दिन के लिए, 1 डे। फिर थोड़ा और दिन, ज़्यादा दिन के लिए चाहिए तो फिर चल जाएगा कहाँ पे, वो टर्म मनी मार्केट में। टर्म मार्केट में यहाँ कितना, 2 to 14 डेज। फिर नेक्स्ट नोटिस मनी मार्केट, नोटिस या कह दो इसको अपन, नोटिस मनी नहीं, सॉरी ये उल्टा हो गया। नोटिस में 2 to 40, टर्म में 15 to 364 डेज के लिए। और तीनों में जो ब्याज लगेगा उसको क्या कहेंगे, उसको मिबोर कहेंगे। ये सारा काम मुंबई में हो रहा है, भारत का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में ही है। सारा काम जितना भी फाइनेंस का है ना वो सब मुंबई में होता है, इसलिए तो क्या कहते हैं इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो आप मेरे को सबको पता है मुंबई में है। तो ये सब काम कहाँ होता है, मुंबई में होता है। तो यहाँ जो रेट लगेगा उसको क्या कहा, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। कोई दिक्कत है क्या तीनों में, कॉल मनी में, नोटिस मनी में और टर्म मनी में? सोच लो एक बार थोड़ा सा। तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आगे बात करें, यहाँ तो केवल बैंक थे। अब कोई बिजनेसमैन तो पैसा लेने जा सकता है, केवल बैंक ही जाएगा क्या, या कोई बैंक को भी पैसा लेना पड़ सकता है क्या लंबे टाइम के लिए? तो देखते हैं आगे चल के। अब एक बच्चों होता है कमर्शियल बिल मार्केट, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इसको। कमर्शियल बिल, कमर्शियल बिल को ठीक से समझेंगे एक बार हम। देखो क्या होना है, बड़े बड़े व्यापार होते हैं, होते नहीं होते। एक जैसे टाटा का रिलायंस से हो सकता है, रिलायंस का किसी और कंपनी से हो सकता है। सपोज करो एप्पल आईफोन बना रहा है तो उसको कई सारे आइटम की जरूरत पड़ती है, तो ये एक सेलर वन, ये है सेलर, इसने इस दूसरी कंपनी को, ये कंपनी एक होगी या बड़ा बिजनेसमैन होगा कोई, इसने अपना कुछ माल कंपनी 2 को बेचा। होलसेल की बात चल रही है, डिटेल नहीं आम आदमी को, ठीक है। तो बताओ इसको पैसा देना चाहिए, परंतु ये कंपनी 2 के पास अभी पैसा नहीं है। कई बार नहीं होता, आप जानते हो ना, कई बार कि 2 महीने बाद देंगे, 3 महीने बाद देंगे, 4 महीने बाद देंगे, ये चलता है सब बिजनेस में चलता है। 2 महीने के 3 महीने की कॉल पे पैसा मिलता है। तो क्या करेगा ये एक कागज़ तैयार कर देगा। क्या करेगा भाई, कंपनी 2 इस पर मेरा क्या 100 करोड़ रुपए का पैसा लेना है मुझे, कितने दिन बाद लेना है? तो ये बच्चों कमर्शियल बिल का कंसेप्ट 90 दिन तक होता है, 90 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं होता। 90 दिन के बाद फिर अलग बात करेंगे, और नीचे कंपनी 1 के साइन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा करके एक इनवॉइस बना देगा, इससे अप्रूव करा देगा। तो इसको कहते हैं कमर्शियल बिल। क्या कहते हैं, कमर्शियल बिल कहते हैं इसको। एक कागज़ का टुकड़ा तैयार कर लिया जिस पर कुछ पैसा मिलना है उसको, इसको क्या कहते हैं हमने, कमर्शियल बिल। अब सपोज करो मान लो इसने इसको माल बेच दिया, अब इसको लगता है 2 दिन के बाद ही मुझे तो यार पैसे की आवश्यकता है। तो ठीक है भाई, चलो कहाँ पे, कमर्शियल बिल मार्केट में चलो। कमर्शियल बिल ये मार्केट है, यहाँ मार्केट में क्या थे, बैंक वगैरह बैठे थे। अब ये सेलर वन यहाँ चल गया कि सुनो सुनो सुनो, मेरे पास क्या है, मेरे पास 100 करोड़ का ये इनवॉइस है जो मुझे कंपनी 2 से लेना था, लेकिन चूंकि मुझे अब इमरजेंसी है, वो 90 दिन बाद देता, तो आप क्या करो, इसको मुझसे खरीद लो। तो बैंक कहेगा हाँ खरीद लेंगे, पर कुछ तो क्यों खरीदेंगे, हमको पैसा 90 दिन बाद मिलना है, तो कुछ ब्याज तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है कि साहब 100 करोड़ दे, मुझे क्या करो 99 करोड़ दे दो, 1 करोड़ रुपये आपका कमीशन हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा मार्केट जहाँ पर कमर्शियल बिल का लेन देन होता है उसको क्या कह दिया, कमर्शियल मार्केट बिल मार्केट कह दिया। तो कमर्शियल बिल का कंसेप्ट समझ में आ गया। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जब लेन देन करता है तो वो लेन देन का पैसा वो कुछ बिल के माध्यम से बैंक से ले सकता है, उसको बेच सकता है, तो इसको क्या कह देंगे, कमर्शियल बिल कह देंगे। इसका उपयोग क्यों होता है, इसका उपयोग होता है बच्चों व्यापार बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए। अगर ये सपोज करो ये कंपनी 1 को पैसा अभी चाहिए था और ये दे नहीं पा रहा था, तो क्या इनके बीच ट्रेड होता है, क्या नहीं होता है। इसको माल ही नहीं बेचता कि तू 90 दिन बाद देगा मेरे पास, मैं तेरा माल ही नहीं बेचूँ, मैं तो उसको बेचूंगा जो मुझे कैश पैसा दे आज ही। तो ऐसा तो फिर वो क्या होगा, ट्रेड नहीं हो पाएगा। अभी आप बाजार में भी देखना, मार्केट में कंपनियां है ना,
जो कोई दुकानदार को चीज़ें सप्लाई करती है तो वो क्रेडिट पे करती है, भाई 1 महीने बाद पैसे दे देना, 15 दिन बाद दे देना, ऐसा टाइम देती हो नहीं है। आज ही तुम 1 लाख का माल आया तो आज ही पैसा दो, ऐसा नहीं होता। तो ये इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देश में ये कमर्शियल बिल का कंसेप्ट लेके आया, जिससे क्या हो गया, देखो इस कंपनी 1 का भी काम हो गया, इसको भी पैसा मिल गया, कंपनी 2 को भी माल मिल गया, नहीं तो ये किसी और के पास ज़्यादा परेशान होता, और बैंक को भी लाभ हो गया इससे यहाँ पर। तो सबको क्या ये सबको क्या विन विन सिचुएशन है, हर आदमी को यहाँ फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कमर्शियल बिल। व्यापारियों द्वारा जब वो व्यापार करते हैं तो एक दूसरे को जो माल बेचते हैं उस पर जो बिल जारी करते हैं उसको क्या कहते हैं, कमर्शियल बिल मार्केट कहते हैं, CB, ठीक है। इनकी अवधि कितने टाइम के लिए होती है, अवधि मतलब मैच्योरिटी पीरियड पर, ये 90 दिन तक होती है बस। जो कमर्शियल बिल जारी किया वो बस 90 दिन के लिए होता है, बैंक 90 दिन तक के लिए खरीदेगा, अगर 90 दिन से ज़्यादा नहीं खरीदेगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन इन गुड बिटवीन 2 पार्टनरशिप इशू के बीच सेलर बायर बैंक में केस करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है कि कमर्शियल बिल में। अब इसी का भाई आएगा एक कमर्शियल पेपर, वो फिर बाद में बताएंगे हम। अब अगला आया ट्रेजरी बिल। तो यहाँ तक हम क्या देखे, सबसे पहले बैंक को पैसे की आवश्यकता पड़ी तो उसने अपना सिस्टम बिठा लिया। फिर कमर्शियल बिल में क्या हुआ, 2 व्यापारियों को आपस में पैसे की आवश्यकता पड़ी तो उसने अपना सिस्टम बिठा लिया। तो अब गवर्नमेंट को भी तो पैसा उधार लेने पड़ सकते हैं, गवर्नमेंट को भी तो पैसा उधार लेना पड़ सकता है, लेता ही है, बोरो करती ना, बोरो नहीं करती क्या, गवर्नमेंट करती है जब तो फिस्कल डेफिसिट होता है, नहीं तो कैसे होगा फिस्कल डेफिसिट बताओ, होता नहीं होता फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा हर साल ही होता है, सरकार घाटा बढ़ गया घट गया तो बढ़ गया, तो क्या बढ़ गया मतलब गवर्नमेंट की बोरोइंग कर रही है हर साल। आप बजट पढ़ना, हर साल बजट क्या होता है, डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, हर साल सरकार उधार लेती है। तो अब सरकार का मतलब ये नहीं कि निर्माता जाके छाप के वो बेचेगी, सरकार ने इसके लिए आदमी रख रखा है। आप लोगों ने RBI पढ़ा होगा ना, तो RBI क्या है, गवर्नमेंट का बैंकर है, क्या है, गवर्नमेंट का बैंकर है, मतलब ये सारा बैंकिंग का काम गवर्नमेंट की तरफ से कौन करेगा, उसका RBI करेगा। तो अब गवर्नमेंट को 2 तरह से पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म का मतलब वही 1 ईयर, लॉन्ग टर्म के मोर देन 1 ईयर, इसमें कोई दिक्कत। तो शॉर्ट टर्म के लिए जब गवर्नमेंट उधार लेती है तो उसको कहते हैं ट्रेजरी बिल। क्या कहते हैं, आज के बाद याद रखना, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी का मतलब ही होता है सरकारी खजाना। ये कंसेप्ट वहाँ से ब्रिटेन से आया, ब्रिटेन में वहाँ पे आज भी देखना जो वित्त मंत्री होता है ना उसको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कहते, उसको ट्रेजरी मिनिस्ट्री कहते हैं, और डिपार्टमेंट को कहते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट, वित्त विभाग को इंडिया में फाइनेंस कहते हैं। तो ट्रेजरी का मतलब था सरकारी खजाना। तो क्या समझे हम, सरकार पैसे उधार लेती है क्या, बिल्कुल लेती है। क्यों लेती है, अपने खर्चे को भरपाई करने के लिए। तो क्या सरकार भी 2 तरह से पैसे लेगी, एक तो 1 साल से कम, दूसरा 1 साल से ज़्यादा। जब 1 साल से कम के लिए गवर्नमेंट पैसा लेती है तो उसको क्या, जो कागज जो गवर्नमेंट टुकड़ा ऐसा करेगी उसको क्या कहेंगे, उसको ट्रेजरी बिल कहेंगे। 1 साल से ज़्यादा के लिए करती तो उसको GSE या डेटेड सिक्योरिटी कहते हैं। 5 साल के लिए जब पैसा चाहिए गवर्नमेंट को तो जो कागज का टुकड़ा जारी करेगा जिस पर लिख के देगी, भाई गवर्नमेंट लिख के देगी कि ये 1 लाख रुपए है, मैं इसको कितना करूँगा, 8% इंटरेस्ट दूंगा, कैसे दूंगा, या फिर है ना कितने टाइम के लिए दूंगा, तो 5 साल के लिए है, 5 साल बाद मुझे आगे पैसा ले लेना, ऐसा लिख के देना पड़ेगा ना जनता को जिसको भी पैसा उधार लेना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डेटेड सिक्योरिटी, या इसी को एक देसी भाषा में कहते हैं बॉन्ड। क्या कहते हैं, बॉन्ड भी कहते हैं। गवर्नमेंट जब उधार लेती है 1 साल से ज़्यादा के लिए तो उसको बॉन्ड भी कहते हैं, एक डेटेड सिक्योरिटी भी कहते हैं। और कम टाइम के लिए करना होता है तो उसको कहते हैं ट्रेजरी बिल, उसको क्या कहते हैं, ट्रेजरी बिल कहते हैं। तो हम थोड़ा सा ट्रेजरी बिल के बारे में जानेंगे। तो सर हमने क्या समझा, ये अब बताओ ये मनी मार्केट में जाएगा कि कैपिटल मार्केट में जाएगा। सर मनी मार्केट का पार्ट है ये, मनी मार्केट का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इसमें कौन बोरो कर रहा है सर, गवर्नमेंट बोरो करेगी। कितने टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए करेगी, लेस देन 1 ईयर के लिए करेगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सर गवर्नमेंट तो 2 होती है भारत में, कौन कौन सी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार है, मोदी जी की सरकार, एक सर स्टेट गवर्नमेंट भी तो होती है, अशोक गहलोत जी की सरकार, ये भी तो उधार लेते हैं, बजट पढ़ते हैं हम तो उसमें उधार इनकी भी तो होती है, ये भी तो उधार लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो क्या दोनों जारी करते हैं, नहीं करते, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल जारी कर सकते हैं, समझिए। स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है ट्रेजरी बिल जारी करने की। तो सर ये इसके कुछ प्रकार होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। एक होता है 91 डे का, एक होता है 182 डेज का, एक 364 डे का, मतलब 3 प्रकार से ट्रेजरी बिल जारी कर सकती है।
गवर्नमेंट को 91 डे के लिए चाहिए तो 91 डे का जारी करेगी, 182 लंबा टाइम के लिए चाहिए 6 महीने के लिए तो 182 का जारी करेगी, और लंबा चाहिए तो 364 डे के लिए भी जारी कर सकती है। तो 3 प्रकार के ट्रेजरी बिल हो गया, 91 डेज के ट्रेजरी बिल, 182 का ट्रेजरी बिल, 364 डेज का ट्रेजरी बिल। जैसे गवर्नमेंट की आवश्यकता वो जारी कर देगी। सर क्या गवर्नमेंट खुद बेचेगी? नहीं बेचेगी। गवर्नमेंट का कौन होता है? एजेंट, आरबीआई होता है। ये सब छापने का, पीटने का, वहाँ बेच मार्केट में सेल करने का, ये सब काम कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में। क्यों करेगा सर? आरबीआई को कैसे क्या शौक चढ़ा? तो आरबीआई की ड्यूटी यही है। आरबीआई एक्ट में लिख रहा है साहब कि वो बैंकर टू गवर्नमेंट है, बैंक सरकार का बैंकर है, तो सरकार के पैसे भी जमा करेगा, सरकार को उधार भी देगा, सब काम करेगा। एक तरह से गवर्नमेंट उधार तो ले रही है, ठीक है सर। तो इसमें सर ब्याज कैसे मिलेगा? अब ब्याज की तरीका समझ लो बच्चों, 2 तरह से ब्याज मिलता है कोई भी स्टूडेंट में, हमेशा काम आएगा ये आगे। एक तो देखो मुझे 1 साल के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि 100 रुपये का एक कागज़ का टुकड़ा था, इसमें मैंने लिख दिया 8%। अब क्या होगा? 1 साल बाद 108 रुपये मुझसे आके ले जाना, ठीक है। जो उसकी पेस पे वैल्यू लिखी रहती है, इसको क्या कहते हैं? पेस वैल्यू कहते हैं। मतलब जो कागज़ के टुकड़े पर रेट लिखी रहती है 100 रुपये, उस पर इंटरेस्ट लिख रहा है 8%, तुम जाके 108 रुपये ले लो। एक को होता है दूसरा सिस्टम कि इस पर क्या होगा? 100 रुपये लिखा रहेगा, लेकिन इस पर ब्याज नहीं देंगे, इस पर कहेंगे कि हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट पे दे रहे हैं, मतलब 8% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 92 में इसको जारी कर दिया, 92 में ले लो। अब क्या करो? साल भर बाद आना और 100 रुपये ले जाना आपने। तो नहीं समझे के बाद इस पर तो ब्याज पे जारी कर रहा है, इस पर डिस्काउंट पे जारी कर रहा है। तो ये ट्रेजरी बिल होता है ना, डिस्काउंट पे जारी करता है, डिस्काउंट पे जारी होता है, इसमें ब्याज नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता। पहले से इसको जो रेट लिख रही ना 100, इसको आपको 100 में बेच ही नहीं रहे। यहाँ तो देखो 100 रुपये लिखी थी, 8% ब्याज था, आपको 100 में टिका दिया, साल भर बाद 108 ले लो। यहाँ क्या 100 रुपये लिख रही है, लेकिन आपको 100 में बेच नहीं रहे, इस पर लिख 100 रुपये रहा है। आप इस पर ये आपको डिस्काउंट में जारी कर दिया 8% पर 92 में, तो 92 रुपये आना और 1 साल बाद 100 रुपये ले जाना। तो ऐसे ही ट्रेजरी बिल होता है, ट्रेजरी बिल डिस्काउंट पर जारी किया जाता है, इंटरेस्ट रेट पर नहीं। ये समझ गए होंगे दोनों में अंतर। तो हम चलते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एक क्या सिक्योरिटी है? बिल ऑफ एक्सचेंज है, सिक्योरिटी तो है ही से बच्चों, जिसे गवर्नमेंट द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेने के लिए जारी किया जाता है। भाई जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए तो ये क्या करेगी? जारी ट्रेजरी बिल करेगी। कितने टाइम के लिए जारी किया जाता है? तो सर एक तो 91 डे का भी होता है, 182 का भी होता है, 364 का भी होता है। क्या इससे पूर्व में और भी जारी होते थे? तो बिल्कुल होते थे। वंस अपॉन ए टाइम 14 डेज का भी जारी होता था, और स्टेट गवर्नमेंट करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? गवर्नमेंट ये बैन हो गया, ना तो 14 डे का ना स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों बंद हो गया। तो पहले पूर्व में, इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव में कभी क्वेश्चन बन जाए कि क्या कभी एक ज़माने में स्टेट गवर्नमेंट भी ट्रेजरी बिल जारी करती थी? तो बिल्कुल करती थी। कितने टाइम का करती थी? 14 डेज का करती थी। लेकिन बाद में दोनों बंद कर दिया, 14 डेज का ट्रेजरी बिल भी बंद कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बंद कर दिया, ठीक है। मतलब डिस्काउंट रेट पर जारी किए जाते, मैंने बता दिया 100 रुपये था पेस वैल्यू, डिस्काउंट पर जारी किया 900 में, जो इश्यू प्राइस कहलाएगी आपको 100 रुपये मिल जाएगा। ब्याज नहीं दिया जाता, ब्याज देने की जरूरत नहीं है, तो पहले डिस्काउंट जारी किया है। समझ गया यहाँ तक बात? ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम आरबीआई करता है। मैंने बताया था आरबीआई करता है। आरबीआई का क्या एक प्लेटफॉर्म है, क्या नाम बताओ? ई कुबेर। आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि गवर्नमेंट के पोर्टल वगैरह नहीं होता क्या, सरकारी कंपनी वेबसाइट वगैरह होती है, पोर्टल होता है, ऐसे आरबीआई का पोर्टल क्या है? ई कुबेर है। इस पर जो भी है ना आरबीआई वगैरह जुड़ रहे हैं, जिसको भी यहाँ परचेज करना है वो भी यहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। ये उसको खोल देगा लिंक, अब आदमी जाके क्या कर सकता है? उसको परचेज कर सकता है। 2 प्रकार के ट्रेजरी बिल होते थे वंस अपॉन ए टाइम, सामान्य तो और एडोक। बाद में एडोक तो क्या हुआ? टेम्परेरी होते थे। ये क्या होते थे? टेम्परेरी होते थे। और गवर्नमेंट के जो फिजिकल डेफिसिट होता है ना, राजस्व इकट्ठा, उसमें नहीं जुड़ते थे। बाद में है ना वो एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुखमय चक्रवर्ती कमेटी आई थी, उसने इसको बंद करा दिया और उसकी जगह पर क्या किया? एक सिस्टम शुरू किया WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेज, कि ट्रेजरी बिल की जगह आप WMA के थ्रू पैसा उधार ले सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।